नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सक्सेस पावर क्लासेस। दोस्तों, आज है 3 जून। आइए पढ़ते हैं आज के करंट अफेयर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, तेलंगाना गठन दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 1 जून, 2 जून, 3 जून, 4 जून। दोस्तों, यदि आपको इस प्रश्न का उत्तर पता है तो आप आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 जून। 2 जून को हर साल तेलंगाना गठन दिवस के रूप में मनाया जाता है। पढ़ते इसके बारे में। 2 जून को हर साल तेलंगाना गठन दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह वह दिन है जब तेलंगाना राज्य के आधिकारिक रूप से 2014 में आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के तहत अस्तित्व में आया था। 2 जून 2014 को तेलंगाना का गठन हुआ। तेलंगाना गठन दिवस पर राज्य अपने नागरिकों को विज्ञान, कला और साहित्य जैसे विभिन्न क्षेत्रों में अनुकरणीय योगदान के लिए सम्मानित करता है। तेलंगाना का राजकीय पशु है चीतल, राजकीय पक्षी है भारतीय रोलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अल्ट्रा स्वच्छ कीटाणु शोधन इकाई विकसित की है? ऑप्शन है HAL, IIT मद्रास, BRC, DRDO। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 DRDO। DRDO ने अल्ट्रा स्वच्छ नामक कीटाणु शोधन इकाई विकसित की है। पढ़ते हैं इसके बारे में। DRDO ने अल्ट्रा स्वच्छ नामक कीटाणु शोधन इकाई विकसित की। यह व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण PPE, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, PPE का फुल फॉर्म हो जाएगा पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, इलेक्ट्रॉनिक सामान, कपड़े और अन्य सामग्री की एक विशेष विस्तृत श्रृंखला को कीटाणु रहित कर सकता है। इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंसेज DRDO की दिल्ली स्थित प्रयोगशाला ने उद्योग साझेदार जेल क्राफ्ट हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड के साथ इस उत्पाद को विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र ने 2020-21 के दौरान किस राज्य में जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन के लिए 175 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? ऑप्शन है मेघालय, असम, त्रिपुरा, सिक्किम। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 मेघालय। पढ़ते हैं इसके बारे में। केंद्र ने 2020-21 के दौरान मेघालय में जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन के लिए 175 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। जल जीवन मिशन 2019 में किया गया था और इसका उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करना था। मेघालय में औसत से अधिक वर्षा होती है और प्राकृतिक जल संसाधन प्रचुर मात्रा में होते हैं। हालांकि हानिकारक मानव हस्तक्षेप के कारण जल स्तर कम हो रहा है। जून 2020 में किसने नई दिल्ली में MSME क्षेत्र के लिए चैंपियंस नाम से प्रौद्योगिकी आधारित समाधान का शुभारंभ किया? ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, वेंकैया नायडू। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 नरेंद्र मोदी। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने MSME क्षेत्र के लिए चैंपियंस नाम से प्रौद्योगिकी आधारित समाधान का शुभारंभ किया। पढ़ते इसके बारे में। चैंपियंस का पूर्ण क्रिएशन हारमोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेसर फॉर द स्क्रीनिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ है। इसका उद्देश्य देश के सभी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को वन स्टॉप प्रदान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने 2020 में कोविड-19 टेक्नोलॉजी एक्सेल पूल लॉन्च किया है? ऑप्शन है विश्व बैंक, WHO, यूनिसेफ, ILO। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 WHO। WHO ने कोविड-19 टेक्नोलॉजी एक्सेल पूल लॉन्च किया है। पढ़ते इसके बारे में।
वैश्विक स्वास्थ्य संकट से निपटने के लिए टीके, दवाओं और अन्य नैदानिक उपकरणों के सामान्य स्वामित्व के लिए कम से कम 37 देशों के WHO के संयुक्त से अपील करने के बाद यह कदम उठाया गया। दुनिया भर में कोविड-19 मामलों की संख्या कुल अब 5.9 मिलियन को पार हो गई है। WHO का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2020 में किसने रसायन और उर्वरक मंत्रालय के रसायन और पेट्रोल रसायन विभाग के सचिव के रूप में पदग्रहण किया है? ऑप्शन है पी राघवेंद्र राव, आलोक रंजन, R.K. चतुर्वेदी, प्रदीप कुमार त्रिपाठी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 R.K. चतुर्वेदी। R.K. चतुर्वेदी रसायन और उर्वरक मंत्रालय के रसायन और पेट्रोल रसायन विभाग के सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है। पढ़ते हैं इसके बारे में। इससे पहले वह संस्कृत मंत्रालय में एक अतिरिक्त सचिव और वित्त सलाहकार के रूप में सेवारत थे। उन्होंने CBSE के अध्यक्ष, NSDA में महानिदेशक के रूप में भी काम किया है। उन्होंने पी राघवेंद्र राव का स्थान लिया, जो 31 मई 2020 को सेवानिवृत्त हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2020 में निम्नलिखित में से किस राज्य को वन पेंशन वन कार्ड योजना में शामिल किया गया है? ऑप्शन है ओडिशा, सिक्किम, मिजोरम। दोस्तों, इस प्रश्न में थोड़ा मिस्टेक है। यहाँ ऑप्शन नंबर 4 में 1 और 2 और 3 होना चाहिए था, यहाँ पर 2 है। ये तीनों जो है उड़ीसा, सिक्किम, मिजोरम, तीनों राज्य को वन पेंशन वन राशन कार्ड की योजना में शामिल किया गया है। पढ़ते इसके बारे में। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में 3 राज्य और राज्यों को शामिल किया गया है। वे ओडिशा, सिक्किम और मिजोरम हैं। उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने 1 जून 2020 को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के एकीकृत प्रबंधन पर योजना में इन राज्यों को शामिल करने की घोषणा की है। अगस्त 2020 तक उत्तराखंड, नागालैंड और मणिपुर को भी राष्ट्रीय क्लस्टर में जोड़ दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2020 में केंद्र सरकार ने स्ट्रीट वेंडर्स को किफ़ायती ऋण प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की है? ऑप्शन है PM स्वावलंबन, PM आत्मनिर्भरता, PM भरोसा, PM स्वनिधि। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 PM स्वनिधि। केंद्र सरकार ने स्ट्रीट वेंडर को किफ़ायती ऋण प्रदान करने के लिए PM स्वनिधि योजना शुरू की है। पढ़ते हैं इसके बारे में। 1 जून 2020 को केंद्र सरकार ने PM स्वनिधि प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर की आत्मनिर्भर निधि लॉन्च की। यह स्ट्रीट वेंडर को किफ़ायती ऋण प्रदान करने के लिए एक विशेष माइक्रो क्रेडिट सुविधा योजना है। योजना का उद्देश्य स्ट्रीट वेंडरों को अपनी आजीविका फिर से शुरू करने में सक्षम बनाना है, जो कोविड-19 लॉकडाउन के कारण प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BCCI ने किसको प्रतिष्ठित राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 के लिए नामांकित किया है? ऑप्शन है विराट कोहली, हार्दिक पांड्या, सुरेश रैना, रोहित शर्मा। दोस्तों, यदि आपको इस प्रश्न का उत्तर पता है तो आप आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। BCCI ने रोहित शर्मा को प्रतिष्ठित राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 के लिए नामित किया है। इस बीच बोर्ड ने अर्जुन पुरस्कार के लिए ईशांत शर्मा, शिखर धवन और दीप्ति शर्मा को भी नामित किया। 2019 के लिए ICC ODI क्रिकेट ऑफ द ईयर नामित रोहित विश्व कप के एक संस्करण में 5 एकदिवसीय शतक बनाने वाले खेल के इतिहास में पहले खिलाड़ी बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने जून 2020 में राष्ट्रीय खेल महासंघों के साथ मिलकर
खेलो इंडिया ई पाठशाला का शुभारंभ किया? ऑप्शन है युवा मामले और खेल मंत्रालय, भारतीय खेल प्राधिकरण, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ द इंडिया। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, भारतीय खेल प्राधिकरण। पढ़ते हैं इसके बारे में। भारतीय खेल प्राधिकरण ने SAI 1 जून 2020 को राष्ट्रीय खेल महासंघ के साथ मिलकर खेलो इंडिया ई पाठशाला का शुभारंभ किया। यह कार्यक्रम भारत का पहला राष्ट्रीय स्तर का खुला ऑनलाइन कोचिंग और ज़मीनी स्तर के एथलीटों के लिए शिक्षा कार्यक्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2020 में दूरसंचार विभाग ने निम्नलिखित में से किस पर प्रतिबंध लगा दिया? ऑप्शन है बिट ट्रांसफ़र, ड्राफ्ट बॉक्स, सैंड स्पेस, हाईटेल। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, बिट ट्रांसफ़र। बिट ट्रांसफ़र पर दूरसंचार विभाग ने हाल ही में प्रतिबंध लगा दिया है। पढ़ते हैं इसके बारे में। डच इंटरनेट आधारित कंप्यूटर फाइल स्थानांतरण सेवा प्रदाता बिट ट्रांसफ़र को दूरसंचार विभाग द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया है। बिट ट्रांसफ़र को दुनिया की सबसे लोकप्रिय फाइल साझा सेवा प्रदाताओं में से एक माना जाता है। सेवा का दुरुपयोग किया जा सकता है और साथ ही बिट ट्रांसफ़र के माध्यम से संवेदनशील सामग्री का आदान प्रदान किया जा सकता है और यही कारण है कि दूरसंचार विभाग ने प्रतिबंध लगा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2020 में किसने अंडमान निकोबार चिन-कैन के 15वीं कमांडर इन चीफ के रूप में पदभार संभाला? ऑप्शन है लेफ्टिनेंट जनरल देवराजू अनबू, लेफ्टिनेंट जनरल सनोज कुमार पटियाल, लेफ्टिनेंट जनरल जसविंदर सिंह संधू, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे अंडमान निकोबार कमांड CICAN के 15वें कमांडर इन चीफ के रूप में पदभार संभाला है। पढ़ते हैं इसके बारे में। वह वर्तमान नियुक्ति संभालने से पहले अनुशासन, सेरेमोनियल और कल्याण के विषयों से संबंधित सेना मुख्यालय में महानिदेशक थे। 14वें चिन-कैन लेफ्टिनेंट जनरल पोडली शंकर राजेश्वर 31 मई 2020 को सेवानिवृत्त हुए। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।